अस्सलाम वालेकुम। क्या कभी आपने गौर किया है कि बढ़ती उम्र के साथ जिस्म सिर्फ कमजोर नहीं होता बल्कि अंदर ही अंदर खामोशी से टूटना शुरू हो जाता है। वही जिस्म जिसने पूरी जिंदगी आपका साथ दिया होता है, एक वक्त आता है कि वो कमजोर होने लगता है। इनमें सबसे ज्यादा खामोश मगर खतरनाक बीमारी होती है जिगर की। जिगर हमारा सबसे अहम ऑर्गन है जो दिन रात हमारे जिस्म से जहरीले केमिकल्स को निकालता है और हमें जिंदा रखता है, तवानाई देता है। मगर लापरवाही, गलत खुराक और वो चीजें जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे जिस्म को खराब करती हैं, वो जिगर को भी खराब करने लगती हैं। खास तौर पर बड़ी उम्र में जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त यानी इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है। ऐसी हालत में जिगर पर पड़ने वाला छोटा सा बोझ भी बीमारी की सूरत इख्तियार कर लेता है और जिगर में एक तूफान बर्पा होता है जिसे हम फैटी लिवर यानी जिगर पर चर्बी का नाम देते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो शुरू में बिल्कुल खामोश रहती है, ना कोई दर्द, ना कोई वाज़ेह अलामत, मगर अंदर ही अंदर ये जिगर के खलियों को तबाह करने का बायस बनती है। सोचिए, जब जिगर में चर्बी जमा होने लगती है तो वो अपनी असल जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाता, यानी जिगर डिटॉक्स या जिस्म से जहरीले केमिकल्स को निकालता नहीं। आहिस्ता आहिस्ता ये हालत ज्यादा बुरी होती जाती है और जिस्म में अलामात जाहिर होने लगती हैं। तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जिगर का टेस्ट करवाते हैं और डॉक्टर आपसे एक ही बात कहता है कि आपके जिगर पर चर्बी आ गई है, यानी आपको फैटी लीवर का मसला है। सबसे दर्दनाक हकीकत यह है कि हम खुद इस बीमारी को दावत देते हैं। वो 5 जहरीली ग़िज़ाएं कौन सी है जो जिगर में चर्बी पैदा करने का बायस बनती है? आज की वीडियो में आपको इन्हीं 5 ग़िज़ाओं के बारे में बताएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप जो खा रहे हैं क्या वो जिगर के लिए नुकसानदेह है, तो आज की वीडियो लाजमी देखिए। दोस्तों, जिगर के खराब होने की इब्तिदा इंसुलिन रेजिस्टेंस से होती है। ये एक ऐसी हालत है जिसमें जिस्म के खलिए इंसुलिन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से खून में शुगर बढ़ने लगती है। जब हम खाना खाते हैं तो खून में शुगर यानी ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है, जिसके नतीजे में हमारा लिबिडो यानी पेंक्रियाज इंसुलिन खारिज करता है, जो कि खलियों को सिग्नल देता है कि इस शुगर को जज्ब कर लें और तवानाई के तौर पर इस्तेमाल कर लें। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस में खलिए सिग्नल को समझ नहीं पाते या उस पर रिस्पॉन्स नहीं देते, जिसकी वजह से इंसुलिन ज्यादा बनती है और शुगर की मिकदार भी ज्यादा होने लगती है। इसके नतीजे में जिस्म ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है और खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है और वक्त के साथ साथ डायबिटीज यानी शुगर का मर्ज होने लगता है। तो दोस्तों, सबसे पहला खाना जो जिगर को खराब करने का बायस बनता है वो है मीठे मशरूबात यानी शुगर के ड्रिंक्स। ये जिगर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैक जूसेस, एनर्जी ड्रिंक्स। इनमें मौजूद फ्रुक्टोज जिगर में जाकर चर्बी में तब्दील हो जाता है, जिससे फैटी लिवर होता है और पेट की चर्बी बढ़ती है। इसकी बजाय आपको सादा पानी, नारियल पानी या लेमन वाटर का यूज करना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो खाना है उसे डीप फ्राइड फूड यानी तले हुए खाने कहेंगे, जैसे समोसे, पकौड़े, कचौरियां वगैरह। ये रिफाइंड ऑयल में बनते हैं और बार बार गर्म करने की वजह से तेल में जहरीले केमिकल्स पैदा होने लगते हैं, जिन्हें हम ट्रांस फैट्स कहते हैं। ये जिगर में सोजिश और फैटी लिवर का बायस बनते हैं। कभी कभार खाना तो ठीक है, लेकिन जब इनको आदत बना लिया जाए तो जिगर खराब होने की तरफ चला जाता है। तीसरे नंबर पर जो खाना है वो व्हाइट राइस यानी सफेद चावल। ये ज्यादा नुकसानदेह तो नहीं, लेकिन अगर इनको भी एक आदत के तौर पर रोज खाना शुरू कर दिया जाए तो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैटी लिवर का बायस बन सकते हैं, क्योंकि ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हैं और इनमें फाइबर कम होता है। इसकी जगह आपको ब्राउन राइस इस्तेमाल करने चाहिए, जिनकी मिकदार कम रखें। और अगर आपने राइस ही खाने हैं तो इसके साथ सलाद का इस्तेमाल लाजमी कीजिए। चौथे नंबर पर है रिफाइंड कुकिंग ऑयल। ये सस्ते वेजिटेबल ऑयल दरअसल सीड ऑयल्स होते हैं। इनमें ओमेगा 6 फैटी एसिड ज्यादा होता है, जो कि जिस्म में सोजिश पैदा करने का बायस बनता है। बार बार इस्तेमाल से फैटी लिवर, हेपेटाइटिस और यहाँ तक कि लिवर सिरोसिस जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसकी बजाय आपको सरसों का तेल, जैतून का तेल या नॉर्मल ऑयल इस्तेमाल करनी चाहिए। 5वें नंबर पर है स्वीट्स। रोजाना मीठा खाना जिगर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बहुत सी चीजों में हिडन शुगर्स मौजूद होती हैं। आजकल बाजार में मिलने वाले तमाम पैकेट के जूसेस और बच्चों की कैंडीज में ऐसी शुगर्स मौजूद होती हैं जो बच्चों के लिए नुकसान का बायस बनती हैं। खास तौर पर बड़े भी जब ज्यादा शुगर इस्तेमाल करते हैं तो फैटी लिवर का शिकार होते हैं। दोस्तों, ये थे वो 5 खाने जो जिगर को खराब करने का बायस बनते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि फैटी लिवर की बीमारी को रिवर्स किया जा सकता है। सिर्फ अपने खाने में बुनियादी तब्दीली करके आप लिवर यानी जिगर पर से चर्बी को खत्म कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने खाने का चार्ट बनवाइए और अपने डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से जरूर मशवरा कीजिए।
चीनी को कम कर दीजिए, रोजाना की वॉक जरूर कीजिए और हल्की एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाइए। अगर आप सादा खाना खाएंगे तो जिगर साफ रहेगा और फैटी लिवर का शिकार नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियोस की मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो मालूमाती और मुफीद लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान। आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।